हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन की नेमिंग की थी, उसी से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अब हेडिंग डालिएगा, नेमिंग ऑफ आईपैड, अरे नेमिंग ऑफ एसिड, आईपैड एसिड। ठीक है, हम एसिड की नेमिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा एसिड का। और ये तीन तरीके से आपका जुड़ सकता है, ओपन चेन से, ओपन चेन से किससे जुड़ सकता है? ओपन चेन से। दूसरा किससे जुड़ सकता है बेटा? ये सिमेट्रिकल कंडीशन बन जाए। और तीसरा मैंने बोला डायरेक्ट साइक्लिक रिंग, और या फिर हम दूसरा बोल सकते हैं एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो अगर ये ओपन चेन से जुड़ेगा तो इसका नाम क्या होगा? साइक्लिक से जुड़ेगा तो इसका नाम क्या होगा? समझे? अगर ओपन चेन से जुड़ता है, किससे जुड़ता है? ओपन चेन से, तो इसका नाम होगा ओइक एसिड। इसका सफिक्स नेम क्या होगा? ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर वो साइक्लिक रिंग से जुड़ता है डायरेक्ट या फिर एरोमेटिक रिंग से, तब भी उसका नाम क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसका सफिक्स नेम होगा। ठीक है, अब हमारे पास मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड कौन कौन होते हैं बेटा? चलो, हमने पता है कि एसिड का ग्रुप क्या होता है हमारे पास? ये होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH, ये एसिड होता है। इसका तुम बेटा हाइड्रोजन हटा दो, C डबल बॉन्ड O OH, इसको हम बोलते हैं बेटा एसिड। अगर मैं इसका OH हटा के यहाँ पर H की जगह R कर दूं और R बराबर कार्बन चेन कर दूं, तो बोल लो बेटा इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। अगर मैं इसका OR हटा के Cl लगा दूं तो इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड। इन सब की बेटा हमें नेमिंग करनी है अभी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि एसिड के कितने डेरिवेटिव बन सकते हैं। एसिड, एसिड से एस्टर, एस्टर से एसिड हैलाइड, और ये होता है बेटा आपका अमाइड, NH2। इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। और एक और बनता है एनहाइड्राइड, जो मैं सबसे लास्ट में लिख रहा हूं बेटा, CO, ये इस ग्रुप को बोलते हैं एनहाइड्राइड। तो बेटा इनकी सबकी हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, ये सब एसिड के डेरिवेटिव, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, एनहाइड्राइड, ये सब किसके बेटा डेरिवेटिव होते हैं? एसिड के। तो पहले हम नेमिंग कर लेते हैं एसिड की, उसी से फिर देखेंगे एक एक करके बेटा। तो फिर कह रहा है कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, प्रीफिक्स बन जाए, तब इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर ये प्रीफिक्स बनेगा तो बेटा हम इसका नाम लिखेंगे, बोलो, कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी। क्या नाम लिखेंगे इसमें? कार्बोक्सी। सही है बेटा। अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1, ओपन चेन से। मैंने एक मॉलिक्यूल लिया H, C डबल बॉन्ड O OH, ये ले लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे, अगर ये एक कार्बन का है, एक बेटा, अब यहां से दिमाग ये लगाना है कि अगर तुम्हारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसके अंदर कार्बन है, तो बेटा प्रायोरिटी भी लोएस्ट टू C को मिलेगी और कार्बन चेन भी वहीं से स्टार्ट होगी। तो कार्बन है 1, अब एक का बना सकते हैं, तो मिनिमम एसिड कितनी कार्बन का बना सकते हैं? एक का। तो उसका नाम क्या होगा? मिथ। जरा बोलो बेटा, आईपीनेम क्या होगा? मिथ। और सिंगल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के देखिएगा,
ये फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के कैसा बॉन्ड है? सिंगल मिथ। इसमें क्या जोड़िएगा? एन ओइक एसिड। और आपको पता है बेटा अगर ये वोबल्स है तो ये हट जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, एक को हम हाइड करके चलते हैं, मीथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका? मीथेनोइक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। नंबर 2, अगर ये नहीं है आपके पास और कार्बन का बना, अच्छा इसका कॉमन नेम भी होता है बेटा, इसका कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फॉर्मिक एसिड। अब हम 2 कार्बन का कैसे बनाएंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये 1 2, ये कितने कार्बन को हो गया बेटा? 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इथ सिंगल बॉन्ड N, 1 को हाइड करेंगे, नोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। बेटा इसका कॉमन नेम भी होता है, इसको बोलते हैं एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इसी तरीके से 3 कार्बन का भी बना सकते हैं हम। 3 कार्बन का CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, और बेटा यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया Br। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसका नेमिंग बताइए। तो सबसे पहले किसको ढूंढना? मैंने आपको बताया था बोस कौन है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप ढूंढिए, है इसमें? हाँ है, एसिड। अब एसिड में देखिए कार्बन है ओपन चेन का, तो वहीं से आपकी चेन स्टार्ट होगी 1। अब उसके बाद लोएस्ट वैल्यू किसको मिलनी चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड को, 1 2 3 4। तो बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किसके साथ बनेगी? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स ज्यादा मिलेंगे, 2 3 4। तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो जरा इसका आईपी नेम बताइए बेटा क्या होगा? तो आईपी नेम इसका अगर हम करेंगे तो इसका हो जाएगा, बोलो, 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा? 2 मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन की चेन है तो इसको लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद क्या आएगा बेटा? 3 इन, और उसके बाद क्या आएगा? 1 ओइक एसिड। देखो बेटा यहाँ पे ई का ई हटाना पड़ेगा, तो क्योंकि वोवल्स आ रहे हैं। तो 3 पे आपका डबल बॉन्ड है तो लिखना पड़ेगा 1 पे ओइक, 1 को हाइड भी कर सकते हो तो 3 इन ओइक एसिड में आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से 4, अगर आपका सिमेट्रिकल केस बन जाए कुछ इस तरीके से, CH2 C डबल बॉन्ड OH CH C डबल बॉन्ड OH। चलो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, CH2 C डबल बॉन्ड H। ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमेट्रिकल है, आपको बताया था 1 2 3। आपको ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है बेटा, क्योंकि हमें सारे फंक्शनल ग्रुप को ही प्रायोरिटी देनी है। समझे क्या? तो इसका नाम क्या आएगा? आईपी नेम बताना जरा बेटा। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा हमने बोला सिमेट्रिकल के लिए क्या यूज करेंगे? कार्ब, क्योंकि ये कार्बन चेन से बाहर आ जाती, तो इस कार्बन को कंप्लीट करने के लिए आपको कार्बोक्सी वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कौन से ग्रुप का है? एसिड का है, तो इसलिए इसको कार्बोक्सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक, अगर एसिड है तो एसिड लिखेंगे। ये सिर्फ सिमेट्रिकल केस की बात चल रही है बेटा, जब मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाए? सिमेट्रिकल। समझे क्या? फटाफट इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसमें कि अगर आपके पास फिफ्थ एग्जांपल इस तरीके से आ जाए, CH2 COH COH, ऐसे भी तो आ सकता है बेटा। तो इसका नाम बताइए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहाँ भी बोस, यहाँ भी बोस, 1 2 3, कहीं से भी कर लो। ऊपर वाले को 3 मिलेगी तो नीचे वाले 1, ऊपर वाले को 1 तो नीचे वाले 3, सेम है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, जरा बताना आईपी नेम। प्रोपेन, ओपन चेन से है बेटा, प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड।
ठीक है बेटा। चलो अब मैं साइक्लिक के साथ बात कर लेता हूँ और कुछ एग्जांपल आपको बेटा घर से करने। चलो 6 वाला में अगर साइक्लिक की बात करूँ तो साइक्लिक में बेटा डायरेक्ट रिंग से जुड़ना चाहिए। देखो डायरेक्ट रिंग से जुड़ा और इसी की जगह मैंने दूसरा ले लिया एरोमेटिक। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा COH। तो जरा इसका बोलिए बेटा, जहां से भी आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगेगा उसी कार्बन से आपका 1 नेमिंग स्टार्ट होगा, मतलब नंबरिंग वहीं से आपका 1 होगा। तो बेटा 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम जरा बताने क्या होगा बेटा? आईपी नेम क्या होगा? आईपी नेम होगा साइक्लो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड N1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम दूसरे की बात करें बेटा तो इसका नाम बताना, आईपी नेम क्या होगा? बेंजीन। वही सेम है बेटा, उसकी जगह साइक्लोहेक्सेन लेना है, इसकी बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर और दूसरा क्या नाम लिख सकते हैं बेटा? इसका कॉमन नेम भी होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, समझे क्या बेटा? इस तरीके से जब आपका डायरेक्ट रिंग से जुड़ेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं बेटा, इनका आंसर करके बताइएगा। 6 7 ठीक है। ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, कर लीजिएगा बेटा। हटा दूं, नोट कर लो। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यही सो जाता हूँ मैं। क्या यही जिंदगी, क्या यही जिंदगी आहा। बोलो आहा। अगला नेमिंग पढ़ेंगे बेटा एनहाइड्राइड। क्या पढ़ेंगे? अबे पढ़ ले बे, पढ़ ले बच्चे, अच्छे से पढ़ ले बेटा। नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, हमने नेमिंग करना स्टार्ट कर दिया है, समझे क्या? चलो अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले आपको एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए बेटा, क्या होता है। मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O O O O O O, ये एनहाइड्राइड होता है, समझे क्या बेटा? अब देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास नेमिंग है COOCO बेटा। ये ओपन चेन से भी जुड़ सकता है और साइक्लिक रिंग से। तो जब ये साइक्लिक या एरोमेटिक रिंग से जुड़ेगा तो इसका नाम क्या होगा? तो बेटा ये ओपन चेन से जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे ओइक,
एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको? ओइक एनहाइड्राइड। और जब बेटा ये रिंग से जुड़ेगा, साइक्लिक रिंग से या एरोमेटिक से, उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखो कैसे। अब हमारे पास इसका प्रीफिक्स नेम कुछ नहीं होता बेटा, इसका प्रीफिक्स कुछ नेम नहीं होता, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नंबर 1। मैंने पहला एग्जांपल लिया बेटा इसके लिए एनहाइड्राइड के लिए। छोटे से छोटा एनहाइड्राइड कितनी कार्बन का बन सकता है? मैंने लिखा छोटे से छोटा एनहाइड्राइड आपका 2 कार्बन का बन सकता है, क्योंकि मुझे बीच वाले ग्रुप से मतलब इससे बन गया बेटा। अब इसमें क्या करना है आपको? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है? दिमाग। इसके ऊपर पानी डालना है H2, इसको हाइड्रोलिसिस करना है। अब देखो पानी डालेंगे तो पानी कैसे आएगा? H और OH ऐसे आएगा बेटा। तो इसको तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि हमें ट्रिक से काम करना है, डायरेक्ट तो इसका नाम हम नहीं लिख सकते। तो आपने क्या करना है, जहां ऑक्सीजन है उसको हाइड्रोजन दे देना, और जहां ये OH है ये इस कार्बन को दे देना, कि जहां से वैलेंसी कम होगी उसको OH देना है, और ये वाला ऑक्सीजन क्या लेके चला जाएगा? H। तो जरा बेटा अगर मैं इसको तोड़ के देखूं तो क्या बनेगा दोनों साइड से? H C डबल बॉन्ड O, यहां पर आ जाएगा OH प्लस OH C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया। हो गया बेटा, दोनों मोल एक जैसे बन रहे हैं। अब बताइए इसका अभी मैंने कुछ समय पहले नाम लिखा था, तो इसका एक कार्बन का नाम क्या होगा बेटा? बताना। मिथेनोइक एसिड। और इसको बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, इसका नाम क्या होगा बेटा? एक कार्बन का मिथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका? मिथेनोइक एसिड। मैंने दूसरा लिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा ये। मैंने यहां पर CH3 लिया, CO मैंने यहां पर H लिया। सेम वही पानी डालना है इसमें। क्या डालना बेटा? पानी। जैसे पानी डालोगे तो H और OH आएगा, ये वाला बॉन्ड H लेके चला जाएगा, और ये वाला बेटा इसके साथ OH बना लेगा। तो जरा इसका आंसर बोलना क्या आएगा? बोलो। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या आएगा? OH प्लस HO C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम बताना बेटा। 1 2। अभी एसिड की नेमिंग सीखी है ना जस्ट उससे पहले। इसका नाम क्या है जरा बताना। इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा बेटा? मीथेनोइक एसिड। नोमेनक्लेचर से 1 मीथेनोइक एसिड। अभी जस्ट आपने सीखा बेटा, ये दोनों एसिड है। अभी कंप्लीट नेम नहीं हुआ सर, फिर नाम क्या होगा? आपने कुछ नहीं करना, जो नाम यहां निकल के आ रहे हैं वही नाम यहां लिखने बेटा। क्या लिखने हैं? देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम क्या लिखा? मीथेनोइक एसिड। तो इसका नाम होगा मीथेनोइक, और जहां एसिड आएगा उस एसिड को कट करके क्या लिख देना? एनहाइड्राइड। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर दूसरे वाले का नाम नहीं लिखेंगे, नहीं। जब सिमेट्रिकल आपका, जब एनहाइड्राइड आपका सिमेट्रिकल होगा तो आपको बेटा उसके एक मोल का ही आंसर लिया जाएगा, क्योंकि दोनों मोल कैसे बन रहे? एक जैसे बन रहे। तो जो नाम इसका होगा वही नाम इसका होगा। तो एनहाइड्राइड जब आप सिमेट्रिकल बनाओगे तो यहां से इधर का रिप्रेजेंटेशन भी सेम होगा, इधर वाला भी सेम होगा, इसीलिए उसके नाम में सिर्फ एक ही पार्ट यूज किया जाएगा, मीथेनोइक एसिड। दूसरा वाला केस बनता अनसिमेट्रिकल। कैसा बनता है बेटा? ये देखो अनसिमेट्रिकल का हो गया। अरे 1 ही हुआ। इधर देखो क्या बन रहा है? इथेनोइक एसिड। इधर क्या लिख रहा है? मीथेनोइक एसिड। जरा इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। इथेनोइक एसिड, और इसका एसिड हटा देना, दूसरे का लिखो मीथेनोइक। मीथेनोइक, इसका भी एसिड हटा देना, और दोनों एसिड की जगह क्या लिख देना? एनहाइड्राइड। मतलब कहने की बात यह है कि जब तुम्हारे पास अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा तो बेटा उसमें दोनों एसिड का नाम लिखा जाएगा, और जो फाइनल एसिड होगा उसको कट करके उसकी जगह क्या लिख देना? एनहाइड्राइड। और जो सिमेट्रिकल होगा उसका बेटा एक ही नाम लिया जाएगा जो आपका कॉमन रहेगा। अब जैसे ये भी ये सेम है, ये भी सेम है, तो इसका नाम क्या है? मीथेनोइक। तो बस आपको क्या लिखना आंसर में? मीथेनोइक एनहाइड्राइड।
मतलब एसिड को कट करके आपको उसकी जगह क्या लिख देना है, एनहाइड्राइड। अगर आप ये कर देते हो आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकल में आपको दोनों के नाम दिखाने पड़ेंगे। पहले अल्फाबेटिकली लो, एक तरफ एल्थेनोइक पार्ट है, एक तरफ कैसा पार्ट है, मीथेनोइक पार्ट है, और दोनों से मिलके क्या बन रहा है, एनहाइड्राइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप इससे थोड़ा पीछे जाइएगा और एसिड के बारे में सीखिएगा, जो हमने अभी कुछ समय पहले बात की थी। तो एसिड का नोमेनक्लेचर देखिएगा, जैसे एसिड का नोमेनक्लेचर देखोगे तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो आपको एनहाइड्राइड का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपको नहीं सोल्व करना है, डायरेक्ट पहले आपको उसको वाटर डाल के उसको एसिड में कन्वर्ट कर लेना। अगर दोनों मोल एक जैसे बन रहे तो एक मोल का आंसर लिख देना, और जो दोनों अलग अलग है तो बेटा दोनों को अलग अलग लिख के जहां एसिड वर्ड आएगा उसको एनहाइड्राइड। अगर आपको ये मेथड करना आसान हो गया है तो आप डायरेक्टली फिर आंसर निकाल सकते हो। समझे क्या बेटा? तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने और दिखता हूँ, फटाफट नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब अगर साइक्लिक वाला आ जाए कैसे करेंगे बेटा? एक और तीसरा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अगर कुछ ऐसे आ जाए तब इसका नाम क्या होगा? ऐसे करके, समझे बेटा? तो इसमें भी सेम वही गेम खेल रहा है, पहले पानी डालना है इस पे। मैं क्या डालूंगा इस पे? H2O। H2O डालूंगा तो क्या आएगा? H और OH। बेटा यही तो आएगा दोनों के बीच में, तो ये क्या करेगा? टूटेगा। ये वाला तो H लेके चला जाएगा तो ये वाला OH इधर आ जाएगा। अरे वही तो खेल करेगा, कहीं भी दे सकते, दोनों साइड में तुम्हें पता है एसिड ही बनना चाहिए। OH OH ये आ गया। आगे बेटा अब देखो एक ही मोल पे ओपन चेन से, अब नंबरिंग करो। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों एसिड को 1 4 मिल रहा है, तो उसके बाद अगर दोनों एसिड को 1 4 मिल रहा है तो कहीं से भी नेमिंग कर सकते हो, बट उसके साथ साथ आपके डबल बॉन्ड को भी लोएस्ट मिलनी चाहिए। तो ये 1 2 दोनों को डबल बॉन्ड को भी सेम मिल रही है। जब फंक्शनल ग्रुप को भी सेम मिल रही है डबल बॉन्ड, तो फिर लास्ट में किसको लोएस्ट मिलनी चाहिए? बोलो बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो कहां से नेमिंग होगी? ऊपर से, क्योंकि ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। 1 2 3 4 5, जरा सॉरी 4, जरा इसका नाम बोलिए क्या होगा बेटा? आईपी नेम। ये एक ही मोल पे आ गया, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूट। अगर डबल बॉन्ड एक है, कौन सी पोजीशन पे? 2 पे। 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, ये आ जाएगा। बस एसिड की जगह क्या कर देना, इस एसिड को खत्म कर दो और इसकी जगह क्या लिख दो? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? बस इतना करना, आंसर हो गया। इसी तरीके से 4th नंबर का आपका साइक्लिक भी आ सकता है इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पर बेटा रिंग बना दी और यहाँ पर बेटा मैंने साइक्लिक बना दिया। फिर से वही करना है सेम, आपने कुछ नहीं करना बेटा, पहले इसको तोड़ना है, पानी डालिएगा, H2O डालेंगे। कैसे आएगा बेटा? जहां एनहाइड्राइड फॉर्म होगी वहीं पे आप OH ले आइएगा, तो ये वाला H लेके चला जाएगा तो ये कहां जाएगा? OH इसके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जरा बताइए क्या बनेगा? यहां पर क्या जाएगा बेटा? OH, और यहां भी क्या जाएगा? OH आ गया बेटा। अब इसको जरा क्या कीजिएगा, अब इसके पास क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना बेटा, इसके ऊपर आपको वही साइक्लिक, डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़ रहा है, इस पे जुड़ रहा है साइक्लिक रिंग पे। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो नंबरिंग कहां से करो? या तो यहां से करो या ऊपर से, कहीं से करो सेम आएगा। 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखूंगा बेटा? क्या लिखूंगा इसका नाम? साइक्लोहेड, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको मैंने बताया एसिड की जगह क्या लिखना है? एनहाइड्राइड। तो इसका करेक्ट नेम क्या हो जाएगा?
साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। समझे, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर की बात करें, इसकी बात करें फिफ्थ नंबर इस तरीके से। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं बेटा, आप मुझे कर करके दिखाइएगा। CH3 ठीक है, कहीं कार्बन की वैलेंसी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो बेटा हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेना। ठीक है, कभी आप सोचो गलत हो गया, गलत नहीं बेटा, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरा, हमेशा कार्बन की वैलेंसी किससे पूरा करते हैं, हाइड्रोजन से। तो कहीं 19-20 अगर रह जाए तो आप पूरा कर लेना। ठीक है, कोशिश तो ये है कि ऐसा ना हो, बट अगर हो जाए तो कीजिएगा बेटा। ठीक है, कीजिएगा बेटा, नोट कर लो फटाफट। बेटा ये लिखा C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, जितना पानी चाहिए आप उतना यूज कर लीजिएगा एसिड बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी नेमिंग, फिर उसकी जगह जहां जहां एसिड आएगा उस जगह एनहाइड्राइड लिख देना। लिख लो। उसके बाद बेटा इसमें हेडिंग डालिएगा नेमिंग ऑफ अमाइड, तो हम कर चुके हैं बेटा पहले। नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। ठीक है, और एसिड हैलाइड क्या होता है बेटा, COX। अब X आपको कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, चलो इसके बारे में देख लेते हैं पहले। तो अगर ये हमारा ग्रुप X बराबर आपका फ्लोरीन, कल फिर बाहर आई आंटी, ये ओपन चेन से भी जुड़ सकता है। अरे बोलो ना, ये सिमेट्रिकल भी तो बन सकता है, बोलो ना, ये अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है, ओहो, डायरेक्ट रिंग से भी जुड़ सकता है, रिंग, या फिर हम बोल सकते हैं एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अगर ये ओपन चेन से जुड़ता है तो इसका सफिक्स नेम होता है ऑयल हैलाइड। जो भी हैलोजन होगा उसके नाम में हैलाइड लगा देंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से। सिमेट्रिकल है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनाइल, अरे बोलो भैया, क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनाइल हैलाइड। अगर रिंग से जुड़ेगा तब भी इसका नाम क्या होगा, कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट ये प्रीफिक्स बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करें तो इसको बोलते हैं हेलो। हेलो, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है, हेलो फॉर्माइल। दूसरा बोलते हैं इसको हेलो कार्बोनाइल।
कार्बोनाइल। समझे बेटा? चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, तो मिनिमम कितना कार्बन का बना सकते हैं? एक COX। अब X बराबर बेटा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जरा आईपी नेम बताइए, जहां फंक्शनल ग्रुप क्या उसमें कार्बन है? बिल्कुल है। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी वहीं से बनेगी। बॉस मिला क्या? मिल गया। इसको क्या बोलेंगे? मिथ एन। सारे सिंगल बॉन्ड है बेटा, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के देखते हैं, कोई मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है? नहीं है। मीथेन। उसके बाद क्या आएगा? अगर ओपन चेन से जुड़ा है तो ऑयल, तो मीथेन प्लस 1 को हाइड कर लो ऑयल, और इसकी जगह हैलाइड ही यूज करेंगे क्योंकि एक्स दे रखा है। तो एक्स क्या, अब देखो ये वो वाले तो ई हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनोइल हैलाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास 2 कार्बन की चेन आ जाए, सी और मैंने यहाँ पे Cl ले लिया, तो इसको बोलते हैं बेटा आईपी नेम में वही सेम कंडीशन 1 2, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा कार्बन चेन का नेम ईथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन। अब 1 को हाइड कर देते हैं तो इथेनॉइल हो जाएगा, और इसकी जगह क्या लिख देंगे? क्लोराइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? और इसको बोलते हैं, दूसरा नाम भी आता है कॉमन, एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइल क्लोराइड। तीसरा, अगर बेटा आपके पास इसकी जगह कुछ और आ जाए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ऐसे करके Br, और यहाँ पे भी बेटा Br आ जाए, तब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट का Br है, ये फंक्शनल ग्रुप का Br है। समझे क्या? तो इसका नाम क्या आएगा? आईपी नेम, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। 1 2 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जरा बोलो। 2 ब्रोमो प्रो, 3 कार्बन की चेन है प्रो, उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है एन, उसमें 1 है तो 1 को हाइड करेंगे ऑयल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? ब्रोमाइड। समझे? तो ये जो ब्रोमीन है ये फंक्शनल ग्रुप का है, ये ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट का है। नंबर 4, अगर हम नंबर 4 की बात करें, किसकी बात करें? नंबर 4। तो नंबर 4 में क्या करना है बेटा आपको? अगर सिमेट्रिकल बन जाए, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाए Cl CO Cl CH2 CO Cl। अब तो तुम्हें देख देख के भी हैबिट हो गई होगी, बार बार फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, काम सब में सभी वही होना है। ये सिमेट्रिकल का केस बन गया। ये बेटा इसका नाम क्या होगा? जरा बोलो। आईपी में नेम क्या हो जाएगा इसका? बोलो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। ये बेटा सिमेट्रिकल के लिए क्या आएगा? कार्बोनाइल। अब बेटा कार्बोनाइल, ट्राई कार्बोनाइल हैलाइड, और हैलाइड की जगह क्या? तीनों जगह CHLORID क्लोराइड। इसी तरीके से 5th वाले की बात करें तो बेटा हम क्या करेंगे? CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। अभी मैं थोड़ा ट्विस्ट खेलूंगा आपके सामने, देखना जरा मेरा ट्विस्ट। CO, यहाँ पे मैंने लिखा Br, यहाँ पे मैंने लिखा CH2COI। ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि बेटा ये भी सिमेट्रिकल। तो इस केस में हम कैसे करेंगे? इस केस में हम तीनों को अलग अलग केस से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते बेटा। तो अभी भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें ये बनेगी क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल वाला है बेटा। केस कौन सा है? सिमेट्रिकल वाला, बस इसमें आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन चेंज किया है। तो मैं इसको 1 मानूंगा या फिर ऊपर वाले को 1, तो ये होगा क्लोरो और ये होगा आयोडो। कौन पहले आएगा? C। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। तो बेटा जरा इसका आईपी नेम बोलो, क्या आएगा? इसका आईपी नेम आएगा, बोलो, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। क्या लिखेंगे बेटा? ट्राई। अब ट्राई के बाद क्या आएगा? कार्बोनाइल। उसके बाद आएगा हैलाइड, तो आप लिखोगे 1 क्लोराइड। फिर 2 पे कौन है बेटा? 2 पे कौन है? ब्रोमाइड। या आप अल्फाबेटिकल में पहले लिख लो बेटा। 2 पे कौन लिखना है अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग? 2 ब्रोमाइड 1 क्लोराइड, और लास्ट में क्या आएगा बेटा? 3 आयोडाइड। क्योंकि भाई तीनों अलग अलग पोजीशन पे है तो तीनों को मेंशन भी तो करना पड़ेगा।
कि कौन फर्स्ट पे, कौन सेकंड पे, कौन थर्ड पे, नाम इस तरीके से लिखा जाएगा। नोट कीजिएगा फटाफट। आगे बढ़ते हैं साइक्लिक वाला। अगर साइक्लिक वाला आ जाए तो कैसे करेंगे बेटा? ये तो कुछ एग्जांपल हमने ओपन चेन वाले की बेटा, ठीक है। देखो डिफिकल्ट बनाने को कितना भी डिफिकल्ट बना लो, लेकिन पेपर में कभी भी डिफिकल्ट नहीं आता, आसान ही आता है, ठीक है। तो कुछ हम PYQ जब कराएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट लिखो। ला 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 क्या हो गया भाई, क्या बोलती पब्लिक? देखो मैं आप लोगों से बेटा, मुझे पता है कि जब तुम 1 घंटे का लेक्चर देखने में बोर हो जाते हो, नींद आने लगती है, तो तुम क्या IIT करोगे भाई? IIT ऐसे होगी? अबे IIT के लिए जिद्दी बनना पड़ता है, सनकी बनना पड़ता है, पता है तेरे को? 1 घंटे के लेक्चर में तुम लोग बोर हो जाते हो, है? ऐसे काम नहीं चलेगा। IIT करनी है तो उसके लिए जिद्दी बनना पड़ता है, सनकी बनना पड़ता है, पता है तेरे को? सब कुछ, दुनियादारी, मोह माया सब त्यागना पड़ता है। ऐसे IIT बनोगे तुम? क्या IIT बनोगे तुम भाई? अबे IITI का फॉर्म भरो, वो बढ़िया है तुम्हारे लिए। मेहनत लगती है भाई साहब सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ अगर तुम आज मेहनत कर लोगे तो कल आने वाले 4 साल जो है ना बड़े एंजॉय के साथ कटेंगे। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है, समझे क्या? मैं बेटा समझा रहा हूं, ये IIT है, कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, समझे? 4 साल का सफर है तो मेहनत तो मांगता है और मेहनत करना भी पड़ेगा। बन जा सन की, उठा ले कलम किताब, भूल जा इस दुनिया को, बंद कर ले कमरे में खुद को, और जब तक तेरा डंका बाहर ना बजे शोर शराबे का तब तक बाहर मत निकलना, समझा? भूखा प्यासा जैसे जिंदगी कट रही काट, बस अगर खाने के लिए तेरे को, बस जीने के लिए अगर एनर्जी मिल रही है जी, लेकिन सिलेक्शन लेके निकलना, समझे क्या? वो तेरा मोटिवेशन है। जब तू लोगों को अपनी कहानियां सुनाएगा ना, सोच वो दिन कितना हसीन होगा, समझे क्या? अभी मेहनत है, कर ले यार, कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी। फिर बाद में मत पछताना कि यार मेरे से नहीं हुआ, बाद में रोएगा जिंदगी भर और तेरे पीछे वाले तुझसे आगे निकल जाएंगे, फिर मत बोलना बाद में क्या हो गया मेरे साथ। उठा ले यार कलम, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, समझे? आजा अपनी दुनिया में। चलो हम बात करते बेटा, अगर डायरेक्ट रिंग से आ जाए ऐसे करके तो इसको बोलेंगे COX। तो बेटा डायरेक्ट अगर रिंग से जुड़ेगा, कार्बन है तो यही से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा जरा बोलना बेटा? साइक्लो हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद आएगा 1 कार्बोनाइल, कार्बोनाइल हैलाइड, क्योंकि एक्स है तो हैलाइड लिखेंगे, ठीक है बेटा? ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा बना सकते हैं कि भाई अगर इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लिया जाए COCl, और यहाँ पे भी मैंने लिखा COCl, तो बताइए बेटा यहाँ भी कार्बन होगा, तो ये 1 कार्बन का है, ये 6 कार्बन से जुड़ा है, तो किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी? जिसकी कार्बन ज्यादा होगी। 1 2 3 4 5 6, समझे बेटा? तो ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथाइल, या तो इसको हेलो, हेलो की जगह क्या बोलेंगे? क्लोरो, क्लोरोफॉर्माइल, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हो बेटा? बोलो, क्लोरो कार्बोनाइल, जो आपको बेस्ट लगे आप वो लिख सकते हो बेटा, ठीक है? क्लोरो कार्बोनाइल। तो इसका नाम IP नेम क्या आएगा जरा बोलो बेटा? क्लोरो, कौन सी पोजीशन पे? 2 पे, 2 क्लोरो कार्बोनाइल,
क्लोरोकार्बोनाइल, ठीक है। साइक्लो हेक्स सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन एन, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, वन, वन के बाद क्या आएगा, कार्बोनाइल क्लोराइड। इस तरीके से बेटा आपको साइक्लिक वाला करना, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूँ आपके सामने, फटाफट लिखिएगा। पीछे कितने नंबर तक हो गए थे, शायद 6, 5 6 तक हो गए, तो इसको 6 डाल दो, इसको 7 8 में लिखता हूँ बेटा यहाँ से, ठीक है। जो भी पीछे नंबर था मेरे को याद नहीं है, तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, उनका आंसर करके बताइए। 9, मार्कर किधर गया मेरा, मार्कर किधर गया रे भैया। 10, ठीक है, 12। ठीक है, ये करिएगा।